जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण लीला का 30वां अध्याय। एक बार भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। उनके हस्तिनापुर चले जाने के बाद अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधन्वा को स्यमंतक मणि छीनने के लिए उकसाया। शतधन्वा बड़े दुष्ट और पापी स्वभाव का मनुष्य था। अक्रूर और कृतवर्मा के बहकाने पर उसने लोभवश सोए हुए सत्राजित को मौत के घाट उतार दिया और मणि लेकर वहां से चला गया। शतधन्वा द्वारा अपने पिता के मारे जाने का समाचार सुनकर सत्यभामा शोकातुर होकर रोने लगी। फिर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर उसने यह प्रतिज्ञा की कि जब तक श्री कृष्ण शतधन्वा का वध नहीं कर देंगे वह अपने पिता का दाह संस्कार नहीं होने देंगी। इसके बाद उसने हस्तिनापुर जाकर श्री कृष्ण को सारी घटना से अवगत कराया। वे उसी समय सत्यभामा और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारका लौट आए। द्वारिका पहुंचकर उन्होंने शतधन्वा को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। जब शतधन्वा को ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण ने उसे बंदी बनाने का आदेश दे दिया है तो वह भयभीत होकर कृतवर्मा और अक्रूर के पास गया और उनसे सहायता की प्रार्थना की, किंतु उन्होंने सहायता करने से इनकार कर दिया। तब उसने स्यमंतक मणि अक्रूर को सौंप दी और अश्व पर सवार होकर द्वारिका से भाग निकला। श्री कृष्ण और बलराम को उसके भागने की सूचना मिल चुकी थी, अतः उसका वध करने के लिए वे रथ पर सवार होकर उसका पीछा करने लगे। उन्हें पीछे आते देख शतधन्वा भयभीत होकर अश्व से कूद गया और पैदल ही घने वन की ओर दौड़ने लगा। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार दुष्ट शतधन्वा का वध कर उन्होंने सत्यभामा की प्रतिज्ञा पूर्ण की। शतधन्वा की मृत्यु का समाचार सुनकर कृतवर्मा और अक्रूर भयभीत होकर अपने परिवारों सहित द्वारिका से चले गए। श्री कृष्ण अक्रूर से बड़ा प्रेम करते थे। जब उन्हें अक्रूर के द्वारिका से जाने का समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने उसी क्षण सैनिकों को आज्ञा दी कि वे अक्रूर जी को ससम्मान द्वारिका वापस ले आएं। शीघ्र ही अक्रूर को ससम्मान द्वारिका लाया गया। उनका अतिथि सत्कार करने के बाद श्री कृष्ण प्रेम भरे स्वर में बोले, चाचा श्री, मैं पहले से ही जानता था कि शतधन्वा स्यमंतक मणि आपके पास छोड़ गया है, किंतु हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। आप बड़े धर्मात्मा और दानी हैं, इसलिए उसे आप ही अपने पास रखें। उनकी बात सुनकर अक्रूर की आंखों से आंसू बह निकले। वे अपने अपराध की क्षमा मांगते हुए बोले, दया निधान, आप परम दयालु और भक्त वत्सल हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। यह कहकर उन्होंने मणि उन्हें सौंप दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने
उन्हें गले से लगा लिया और वह मणि वापस उन्हें लौटा दी। अक्रूर जी ने तभी ये प्रण किया कि वे अब लालच से हमेशा दूर रहेंगे, क्योंकि लालच बुरी बला है। माना जाता है कि श्री कृष्ण ने असम में बाणासुर और भगवान शिव से युद्ध के समय माहेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग कर विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध लड़ा था। बलि के 10 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र का नाम बाण था। बाण ने घोर तपस्या के फलस्वरूप शिव से अनेक दुर्लभ वर प्राप्त किए थे। वह शोणितपुर राज्य करता था। वाणासुर को भगवान शिव ने अपना पुत्र माना था, इसलिए उन्होंने उसकी जान बचाने के लिए श्री कृष्ण से युद्ध किया था। बाणासुर अहंकारी, महापापी और अधर्मी था। कहते हैं कि इस युद्ध में श्री कृष्ण ने शिव पर जिह्वास्त्र का प्रयोग किया था। इस युद्ध में बाणासुर की जान बचाने के लिए स्वयं माँ पार्वती जब सामने आकर खड़ी हो गई, तब श्री कृष्ण ने बाणासुर को अभय दान दिया। नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता है। कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्ग लोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे कृष्ण, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राहि त्राहि कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्राग ज्योतिषपुर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मूर दैत्य सहित मूर के 6 पुत्रों ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभस्वान और अरुण का संहार किया। मूर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला।